बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई जानने वाला यूरोप में, स्पेन में रहता है तो उससे ज़रूर पूछिएगा कि क्या कभी इस तरह की रैली और ऐसा एहतजाज देखा है जिस तरह का इमरान खान के लिए हुआ है। और वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तारीख़ में कभी भी स्पेन में इस तरह का एहतजाज पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं देखा गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं स्पेन में कि सब हैरान रह गए हैं। और इस बारे में यह भी कहा जा रहा है, बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये काजी फाइज ईसा को स्पेन में वेलकम किया जा रहा है। आप देखिए ज़रा मनाज़िर, और इसके बाद हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है असल में। ये शहबाज गिल नजर आ रहे हैं और एक शख्स ने आवाज़ भी दिया, गिल साहब। ये देखें आप, चारों तरफ लोग ही लोग हैं पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी अवाम जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेन में हैं, इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के झंडे ही झंडे हैं और बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। ये तस्वुर भी नहीं था कि किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए या किसी पाकिस्तानी जमात के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। यही मनाजिर आप देखिए, तस्वीर में भी हैं। और ये अली मुस्तफ़ा, ये तुर्की के टेलीविजन के लिए काम करते हैं और इससे पहले पाकिस्तान में भी बड़े इदारों से वाबस्ता रहे। ये कह रहे हैं काजी फाइज ईसाज वेलकम पार्टी इन स्पेन। काजी फाइजा की वेलकम पार्टी हो रही है स्पेन में, आप अंदाज़ा लगाइए। दिस इज़ मैसिव इन यूरोप। यूरोप में इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नहीं निकले। बरतानिया में हम कह सकते हैं, लेकिन बरतानिया के अलावा यूरोप में इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं निकले पाकिस्तानी। और पहले भी अगर बरतानिया की बात करें तो तहरीक इंसाफ के लोग होंगे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा। अब जनाब, ये शहबाज गिल साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जो लिखा है वो है जी, आज बार्सिलोना स्पेन में 3 बजे सुपहर इस एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें। और ये एहतजाज क्या था? एहतजाज और रैली और मुजाहरा वक्त 3 बजे निकले मुल्क की खातिर, खान की खातिर। चेयरमैन इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहरे का इनेकाद किया जा रहा है 27 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार बमुकाम प्लाजा एवेन्यू सितियात प्लाजा कातालोनिया, पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ स्पेन की जानिब से जी। और ये देखिए आप, किस तरह का ये एहतजाज हुआ है ये इमरान खान के लिए। तो ये प्रेशर ऐसे नहीं बिल्ड होते कि अमेरिका के सेनेटर्स ख़त लिख रहे हैं अपने वज़ीर ख़ारजा को, बरतानिया के एमपीज़ ख़त लिख रहे हैं। ये वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी पब्लिक है जो कर रही है। और ये नहीं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। ये देख लीजिए, ये जनाब लाहौर के मनाज़िर हैं। अब लाहौर में फिर आज़ादी रज़ाकार सड़कों पर निकले। सनम जावेद खान समेत तहरीक इंसाफ के कारकुन शरीक हुए। आगे रैली, पीछे पुलिस। यही अब पुलिस का काम रह गया है। तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं और फिर पुलिस पीछे पड़ जाती है। कराची भी आगे आगे जी, सबसे बड़ा शहर लाहौर और कराची में तो आज कमाल हो गया है। तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह से निकले हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग निकले हैं। ये देखें आप, ये भी मनाजिर बताए जा रहे हैं, लाहौर के हैं जी। ये भी लाहौर के मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये फ्लैश रैलीज निकलती हैं और पुलिस कोशिश ही करती रह जाती है गिरफ्तार करने की, वरना ये भी हो रहा था कि नाके लगे होते हैं और कहीं झंडा नजर आए उसको पकड़ लो। तो ये आज़ादी रज़ाकार इस तरह निकलते हैं। ये लाहौर के मनाज़िर हैं। इसी तरह मैं आपको अभी कराची का भी दिखाऊंगा कि कराची में किस तरह से लोग निकले हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। और वहाँ पर फिक्सिट के साथ जो उसके सरबराह हैं आलमगीर खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये देखिए कराची प्रेस क्लब के बाहर किस तरह के मनाज़िर, किस तरह के नारे लगे हैं। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। तो ये जनाब वहाँ नारे लग रहे हैं, खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। आपको लोग हर तरफ नजर आएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए लोगों में जोश जज्बा, वहाँ पर नारे लग रहे हैं। और ये भी कराची प्रेस क्लब के बाहर के ही मनाजिर, ये तस्वीर है, आप देखिए। अच्छा, ख़वातीन की भी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है कराची प्रेस क्लब के बाहर। अगरचे पुलिस तो यही चाहती है कि जी कोई ना निकले, बड़ा सख्त क्रैकडाउन होता है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान इमरान खान, ये भी नारे जनाब वहाँ पर लोगों ने लगाए हैं। ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं। ये देखिए, ये कराची प्रेस क्लब के बाहर IIPTI, खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, ये जनाब तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से नारे लगाए गए। ये कराची का और लाहौर का मैंने आपको माहौल दिखाया। खबर यह आई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लंदन में भी चैन नहीं आया।
और यहाँ पाकिस्तान में भी वो आम पब्लिक में तो गए ही नहीं, कोई जलसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगरचे प्रोटोकॉल में फिरते थे फिर भी डर लगा रहता था कहीं कोई एहतजाज ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो आप देखते हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं है, लोगों को घरों से उठा लो, लापता कर दो। लेकिन बरतानिया में तो ये नहीं हो सकता। तो बरतानिया में वहाँ गए हैं तो वहाँ एहतजाज शुरू हो गए। अब खबर आई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से भी जा रहे हैं, और लंदन से जियो की खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं जी। अमेरिका रवानगी का इम्कान है। अब ये देखें कहीं अमेरिका में भी एहतजाज न शुरू हो जाए, फिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि दुबई से लंदन जब पहुँचे तो उन्होंने अपना टाइम खुफिया रखा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एहतजाज वहाँ भी हो गया था। अब उनके लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है। महमूद खान अचकज़ई का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जरगा बुलाने का ऐलान। ले जी, यहाँ भी एक खबर आ गई है एहतजाज की है, जरगे की। अब ये हुआ क्या है, PTI का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक शुरू करने का ऐलान असल में सामने आया है, और इसका आगाज़ हो गया है। जल्द से जुलूसों का फ़ैसला किया गया है, और लगता यह है कि आज जिस तरह कराची में और लाहौर में लोग निकले हैं, ये उसका आगाज़ है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। PTI ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जुलूसों की मंजूरी दे दी है। इसी तरह बानी PTI से मुलाकातियों की फहरिस्त और तमाम फ़ैसले सियासी कमेटी करेगी। PTI 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे करेगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदा पैरवी की जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी है। तो अब ये एक नया फेज़ शुरू हो रहा है स्ट्रगल का। तहरीक इंसाफ थक नहीं रही, हुकूमत भी बाज नहीं आ रही। वो कह रही जी 27वीं तरमीम तो आएगी, क्योंकि 26वीं तरमीम लाकर मकासद हासिल नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से तैयारी की हुई थी काजी फैसल साहब की, बल्कि तैयारी करनी थी, ज़रूरत ही नहीं थी किसी तैयारी करने की। काजी फैसल जो थे वो तो ख़ुद तैयारी करवा देते थे। तो अब इम्तिहान में आ चुके हैं याया अफरीदी साहब, ये मसला बन गया है। कराची में पुलिस ने PTI के साबिक MNA आलमगीर ख़ान को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीर भी साथ जनाब शाया हो रही है। और अब ये देखिए, हुकूमत परेशान है, पीपल्स पार्टी परेशान है। शजीर नाम मेमन साहब कह रहे हैं जी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, ये उनका दावा है। ये देखिए ज़रा, डरे हुए बैठे हैं, ये रिलीफ मिल रहा है इसलिए आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, एहतजाज नहीं होने दे रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बुखलाए हुए हैं, बड़े परेशान हैं। कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर इमरान खान के टोले को गैरत दिलाना वक्त का ज़िया है। यानी स्पेन में भी अगर एहतजाज हो रहा है, वहाँ भी इनके लिए मसला है। काजी साहब को ये नहीं बचा सके रिटायरमेंट से, और ये इनके लिए मसला है। और इनके लिए तो काजी से बड़ा आज तक कोई जज ही नहीं आया होगा जिसने उनके लिए वो कुछ कर दिया जो किसी जज ने किसी के लिए नहीं किया होगा। तो ये सब कुछ हुआ है। और कल हम आपको इस बारे में ज़रा दिखाएंगे कि हामिद मीर साहब ने क्या कुछ कह दिया काजी फैसल साहब के बारे में। यानी सभी लोग पछता रहे हैं, जिसने भी काजी साहब का साथ दिया वो सब पछता रहे हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह हों, चाहे वो अतर मिनल्ला हों, चाहे साफ़ी हों हामिद मीर साहब जैसे या दीगर साफ़ियों जैसे। तो सिर्फ नून लीग उनसे खुश है, पीपल्स पार्टी खुश है, मौजूदा हुकूमत खुश हुई है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए 27वीं आईनी तरमीम ज़्यादा माहौल दोस्त होगी, नया बयानी बनाया जा रहा है। उस पर कहा जा रहा है जी साफ़ी क्या कह रहे हैं, तरमीम करनी ही ये चाहिए थी कि अमीनुद्दीन खान अगला चीफ जस्टिस और इससे पहले वाले तमाम जज रिटायर तस्वुर होंगे। इन दोनों जमातों को अपनी अपनी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बना लेनी चाहिए कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा जज है, और इनका बस चले तो वहाँ पर भी कोई क्या कहें कि फ़ारूक नाइक को बिठा दें जज के तौर पर, यही हो सकता है। अच्छा, अब जनाब हुकूमत ने कोशिश ये की है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत आइनी बेंच आ जाएगा, फिर हम जो मर्ज़ी करते रहेंगे, वो बेंच अपना होगा और हम जैसी मर्ज़ी आइन में तरमीम कर दें, आइन तबाह कर दें, फाड़ दें, फेंक दें, फिर वो अपने तो जज होंगे, वो हमें कहाँ पूछेंगे। ये हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से एहतजाज का प्रोग्राम तहरीक इंसाफ ने बना दिया है और एहतजाज शुरू भी हो गया है, तो ये सब कुछ आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो माहौल बन गया हुआ है, जिस तरह से अब पाकिस्तानी प्रेशर डाल रहे हैं अपने MPs पर वहाँ जहाँ जिस मुल्क में है, और इस तरह की रैलीज़ की सूरत में, तो आप देखिएगा कि पूरी दुनिया से अक़वाम मुत्तहिदा की सतह से लेकर यूरोप, अमेरिका, दीगर ममालिक से प्रेशर तो बिल्ड होता चला जा रहा है। तो ये हुकूमत के बस से बात बाहर निकलनी ही निकलनी है। अल्लाह हाफ़िज़।